राधे राधे। आज हम उस दरबार की यात्रा करेंगे जहाँ साक्षात प्रेम बरसता है। वृंदावन के वो ठाकुर जो बांके बिहारी हैं, जो भक्तों के लाडले हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे स्वामी हरिदास जी की संगीत साधना ने पूर्ण ब्रह्म को प्रकट होने पर विवश कर दिया। क्यों बिहारी जी को बार बार पर्दा लगाया जाता है और क्या है निधिवन का रहस्य जो आज भी विज्ञान को चुनौती दे रहा है। बांके बिहारी जी के प्राकट्य की नींव स्वामी हरिदास जी ने रखी थी। वे तानसेन के गुरु थे और निधिवन में बैठकर प्रिया प्रियतम राधा कृष्णा के भजनों में लीन रहते थे। वे किसी मंदिर में पूजा नहीं करते, बल्कि कुंजों के बीच बैठकर अपनी मानसिक सेवा करते थे। कुंज अर्थात झाड़ियाँ। हरिदास जी ललिता सखी के अवतार माने जाते हैं। उनका प्रेम इतना शुद्ध था कि जब भी वे गाते, ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हो जाते। एक बार शिष्यों ने पूछा कि आप एकांत में किससे बातें करते हो? तब हरिदास जी मुस्कुराए और बोले, समय आने पर सब जान जाओगे। संवत 1560 के आसपास मार्गशीर्ष मास की पंचमी, जिसे हम विहार पंचमी कहते हैं, निधिवन में एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। राधा और कृष्ण दोनों प्रकट हुए। लेकिन हरिदास जी ने देखा प्रभु की छवि इतनी तेजपूर्ण है कि साधारण मनुष्य इसे सहन नहीं कर पाएगा। साथ ही उन्होंने सोचा कि मेरे प्रभु अलग अलग रहेंगे तो मुझे दो दो सेवा करनी होगी। तब उनकी प्रार्थना पर राधा कृष्ण की वह युगल छवि एक ही विग्रह में समाहित हो गई। यही कारण है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति राधा और कृष्ण दोनों का स्वरूप है। बिहारी जी का बायां हिस्सा राधा जी का और दायां हिस्सा कृष्ण जी का माना जाता है। बिहारी जी के मंदिर के नियम दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। बिहारी जी की आंखों में जो प्यार से देखता है, बिहारी जी उसी के साथ चल देते हैं। जब बिहारी जी मंदिर में विराजमान थे, तभी एक भक्त उन्हें प्यार से निहार रहा था। उसकी भक्ति भावना इतनी विशेष थी, उसकी आंखों में इतना प्रेम झलक रहा था, बिहारी जी अपने आप को रोक ही नहीं पाए और उस भक्त के पीछे पीछे गांव में चल दिए। जब पुजारियों ने देखा मंदिर में हमारे बिहारी जी की मूर्ति ही नहीं है, तो वे बहुत चिंतित हो गए और उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके पीछे पीछे गांव पहुंच गए। वहां देखा वो उस भक्त के साथ चले ही जा रहे हैं। तब वे उनके पैरों में पड़ गए और बोले, भगवान, इतने भक्तजन आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं, यदि आप उन्हें दर्शन नहीं दोगे तो वे निराश हो जाएंगे। बहुत मिन्नतें करने के बाद बिहारी जी वापस अपने मंदिर में आए। इसीलिए हर 2 मिनट में पर्दा डाल दिया जाता है ताकि दोबारा उन्हें नजर ना लगे और दोबारा वो कहीं पीछे पीछे ना चले जाएं किसी भक्त के। बिहारी जी को शोर पसंद नहीं है। उन्हें एक छोटे बालक की तरह लाड किया जाता है, इसलिए मंदिर में घंटी या शंख भी नहीं बजती। साल में सिर्फ एक बार मंगला आरती होती है। माना जाता है कि बिहारी जी रात भर निधिवन में रास करते हैं और सुबह थककर देर तक सोते हैं, इसलिए उन्हें सुबह जल्दी उठाना अपराध माना जाता है। बिहारी जी की कई मज़ेदार और भावुक किस्से प्रसिद्ध हैं। जैसे एक बार एक छोटा बालक एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा। बहुत सारी दही पूड़ी खाए, लेकिन पैसे के बदले उन्होंने अपने सोने की पायल दे दी। जब सुबह मंदिर खुला तो ठाकुर जी के चरणों में एक पायल गायब थी और यह वही पायल थी जो हलवाई की दुकान पर मिली। एक बार
एक साहूकार की गवाही देने स्वयं बिहारी जी कोर्ट पहुंच गए। वृंदावन की गलियों में आज भी बिहारी जी अपनी मखमली चाल से चलते हैं। जो भक्त भाव से पुकारता है, बिहारी जी उसके पास दौड़े चले आते हैं। उम्मीद है बिहारी जी का यह प्राकट्य आपके जीवन में भक्ति का संचार कर देगा। राधे राधे।